हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जसलीन कौनीप और आज आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो मैंने बोला था बीच में कि मैं रोज़ व्लॉग करूँगी, बट एक्चुअली इशू हो गया है कि ठंड बढ़ चुकी है मुंबई में। बहुत लोग को नहीं पता होगा, तो आप ट्विटर पे जाके और इंस्टाग्राम पे जाके मीम्स देख लीजिए, जो मुंबई कर्स इन विंटर्स एंड एवरीथिंग, दिल्ली विंटर वर्सेस मुंबई विंटर, और मुंबई विंटर इज़ नॉट रियल विंटर। ये सब इतने मीम्स आ चुके हैं कि मैं देख देख के इतना हंस रही हूँ। मैंने बोला कितना लोगों के पास दिमाग है, इतने क्रिएटिव हो जाते हैं कुछ लोग मीम्स के साथ। माय गॉड, दिस कैन बी अ प्रोफेशन। आई थिंक यू है अभी भी, आई डोंट नो, इतना मुझे नहीं पता, बट पीपल आर सो क्रिएटिव विद मीम्स। सरकाज़म के साथ किसी को छेड़ना हो तो वो कोई, आई थिंक इंडियंस लोगों से आराम से सीखते हो। मतलब क्या क्या मीम्स बना रहे हैं कि मुंबई विंटर्स बी लाइक, आई डोंट नो व्हाट टू, इट्स सो फनी। पर हाँ, मुंबई में मस्त ठंडी हो गई है। आई होप ऐसी ठंडी चलती रहे, क्योंकि मुंबई में ठंडी होना इट्स लाइक वंस इन अ वाइल्ड सिचुएशन। मतलब हर विंटर्स में या हर दिसंबर जनवरी में आप जैकेट्स नहीं पहन के घूमोगे या फुल स्लीव्स पहन के नहीं घूमोगे। इट्स अ वंस इन अ वाइल्ड सिचुएशन। आई रिमेम्बर 2 साल पहले 2018 की एंडिंग में जब ठंडी हो रही थी, तब वो ठंडी भी मुझे मतलब लग रही थी कि ठंडी है ठंडी। पिछले साल तो इतनी कुछ खास हुई नहीं, उससे पिछले साल भी ठीक था। पर जब 2018 का आई रिमेंबर, क्योंकि हम लोग मेरे फ्रेंड्स के साथ हम लोग घूमने गए थे बाहर, तो तभी मुझे ऐसा लगा था ओह ठंडी है, मज़ा आ रही थी तभी। तो ये ऐसे हर साल क्यों नहीं होता पता नहीं, बट इट्स फन। एक मुंबई का उसको भी मिलता है थोड़ा दिल में कि हाय ठंडी हो रही है फाइनली। तो बस बारिश ना हो, जैसे क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं, जो मुझे नहीं पसंद। तो गाइस आज मैं व्लॉग करूँगी, और अभी एक्चुअली पता है क्या हुआ, मेरी कमर में ना हल्का सा दर्द निकल आया। ठंडी हो रही है, और मैं और ठंडी तो बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, हमारे लव एंड हेट रिलेशनशिप है ठंडी के साथ। तो हल्का सा कमर में से दर्द निकल आया है, तो देखो आज का व्लॉग कैसा होता है। हाँ, तो मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर सकती। कल मैंने की थी तो भी निकल गया पूरा एक्सरसाइज का, बाजा बज गया। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं थ्रू आउट द डे। निकाल दिया। लंच टाइम। उधर कौन है सुमास? ये हमारी माखन घोल की मिठाई देखो, मुझे कंट्रोल ही नहीं हुआ, मैंने खा ली दपा दप पूरी। गॉड। तो गाइस मैंने हेयर वॉश कर लिया है। तो मैं ना आजकल एक मैट्रिक्स कंपनी है, उसका ऑप्टिकेयर स्मूथ स्ट्रेट वाला जो कंडीशनर है वो यूज़ कर रहे हो। एंड सीरियसली गाइस, मैं स्पॉन्सर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा कोई रिलेशन भी नहीं है, बट इट्स रियली नाइस। मतलब अगर आपको स्ट्रेट हेयर चाहिए, मतलब अगर बहुत ज़्यादा कर्ली है तो आई डोंट नो, बट जैसे मेरे थोड़े वेवी है, बहुत ज़्यादा कर्ली नहीं है, तो वो हेयर के लिए, और मुझे स्ट्रेट हेयर मतलब मुझ पर सूट भी करता है, तो उन बालों के लिए वो कंडीशनर बहुत अच्छा है। मैट्रिक्स का ऑप्टिकेयर स्मूथ स्ट्रेट। एंड मतलब आपको ना ऐसा लगेगा कि स्ट्रेटनिंग, क्योंकि बीच में मैं एक दिन गई थी नीचे वॉक करने के लिए मेरे फ्रेंड के साथ, तो उसने मुझे बोला तूने बाल स्ट्रेट करवाए? मैंने बोला नो, क्योंकि वो इतने अच्छे लग रहे थे, जिस कोम कर लो आप तो बाल एकदम अच्छे लग रहे थे। तो वो कंडीशनर मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरा, मुंबई में हल्की हल्की ठंड हुई है, पर हमें मुंबई का इसको आदत नहीं है इतनी ठंड की। तो ये वाला काफ़ी वाला मैंने अर्बनिक का एक लिया था, तो वो वाला मैं पहना है। सो कंफर्टेबल। और मैं आज सोच रही थी कि मैं आज आपको सब जो भी चीज़ें मेरे पास अर्बनिक के हैं वो सब बताऊँ, क्योंकि अर्बनिक इज़ अ रियली नाइस ब्रांड अकॉर्डिंग टू मी। मैं उसमें उधर से बहुत ज़्यादा शॉप नहीं करती, पर जब ज़रूरत होती है आई शॉप फ्रॉम देयर, आई डू शॉप फ्रॉम देयर। अभी भी मुझे कुछ करना है, तो ये वाला
जो एक टॉप है ये भी ऑर्गेनिक का है, अच्छी तरह बता नहीं पाएगा। इट्स रियली नाइस गाइस, ये टॉप बहुत ऑसम है। और ये एक टी शर्ट है मेरे पास जो बहुत स्टाइलिश लगती है मुझे। आई लाइक इट दिस काइंड ऑफ स्टाइल। तो ये टी शर्ट भी ऑर्गेनिक की है। और बीच में है ना उनका कुछ वन लेगिंग्स पे कुछ वन फ्री था, तो मैं जब बैडमिंटन खेल रही थी तो मेरी एक लेगिंग्स हल्की हल्की फटने लग गई, तो मैंने उधर से मंगवा ली थी। एंड 480 रुपीज़ में, मैं आपको लेगिंग्स बताती हूँ। ये वाली लेगिंग्स है एक, और इसके ऊपर एक ग्रीन वाली भी थी फ्री। एंड ये 480 की है पर लेगिंग्स। एंड इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है ना, इतनी मतलब इजी गोइंग है ना। अगर वर्कआउट करे यू शुड बाय दिस लेगिंग, वेरी नाइस, वेरी स्मूथ ऑन स्किन। और मतलब आपको कोई कोई लेगिंग्स अगर आप पहनते हो, जब मैंने स्टार्ट किया था वर्किंग आउट इन 2018, तब मैं जिम जब जाती थी, तो जब मैं स्टार्टिंग में, मेरे को पता नहीं था इतना लेगिंग्स के बारे में और इतना मतलब वर्कआउट क्लोथ्स के बारे में, क्योंकि आई वॉज वेरी न्यू टू वर्किंग आउट इन अ जिम एंड एवरीथिंग। तो तब मैं ना बहुत डरती थी वर्कआउट करने में कि मेरी लेगिंग्स किधर से फट ना जाए। वुमेन तो आई थिंक उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज अगर जब आप लेग वर्कआउट, क्योंकि मैं ट्रेनर के साथ तभी करती थी, मेरे नानू ने मुझे ट्रेनर लगा के दिया था, मेरे नाना जी ने। तो जो ट्रेनर के साथ मैं लेग वर्कआउट्स करती थी ना तभी, तो आई यूज्ड टू गेट सो स्कैर्ड कि मेरी लेगिंग फटने वाली है या ये वो। तो फिर मुझे पता चला कि मुझे किधर से एक्चुअल में वर्कआउट क्लोथ्स लेने चाहिए, किधर से नहीं लेने चाहिए। तो फिर मैंने वर्कआउट क्लोथ्स अकॉर्डिंगली लिए। तो ये बहुत अच्छी है। जब मैं इसमें, मैंने ज़्यादा बैडमिंटन नहीं खेला है, बट जितना भी खेला है वेरी कंफर्टेबल टू मूव। एंड गर्ल्स के लिए वर्कआउट के टाइम पे दे नीड गुड क्लोथ्स। इट्स बिकॉज जब आप कंफर्टेबल नहीं फील करोगे वर्कआउट करते हुए, तो आप वर्कआउट फिर कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। मुझे पता है एज अ गर्ल कि कितना आपको ध्यान रखना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों का वर्कआउट क्लोथ्स के मामले में ड्यूरिंग वर्कआउट्स। तो आई नो एज अ गर्ल ये चीज़। और बहुत कंफर्टेबल और अच्छे क्लोथ्स होना ज़रूरी है वर्कआउट में, वरना आपका पूरा ध्यान फिर उसमें लगा रहता है और वर्कआउट आपका पूरा ख़राब हो जाता है, मिस हो जाता है। कभी कभार अभी भी मेरे पास अच्छी लेगिंग्स सब होने के बाद भी मुझे कभी कभार कुछ हो जाता है कि मेरा ध्यान भटक जाता है। तो आई नो एज अ गर्ल आई कैन टोटली अंडरस्टैंड वर्कआउट के टाइम पे यू हैव टू बी। और जब आप पब्लिकली वर्कआउट कर रहे हो, घर पे कर रहे हो तो इट्स फाइन, यू कैन वेयर एनीथिंग। पर जब आप बाहर वर्कआउट कर रहे हो तो वुमेन आर कॉन्शियस, बिकॉज वुमेन मेक अदर वुमेन कॉन्शियस, men मेक अदर वुमेन कॉन्शियस। इसकी वजह से वुमेन आर कॉन्शियस ड्यूरिंग पब्लिक वर्कआउट। बाहर वर्कआउट कर रहे हो तो, या तो फिर कोई और है, एक बार मुझे याद है जिम में किसने कि अरे ऐसा हो रहा है, तुम्हारी शर्ट कुछ हो रही है, तुम जब पता नहीं माउंटेन क्लाइम्बर्स कर रहे हो तो। लाइक इट्स ओके, माई शर्ट माई बॉडी, नहीं मुझे कोई तकलीफ तुम्हें क्या है। तो एक लड़की मुझे आके बार बार बोल रही थी। फिर लड़के भी ऐसे घूर के देखते हैं कि कभी कभार फिर आपको ऐसा लगता है ओ माय गॉड समथिंग रॉन्ग, आप एकदम कॉन्शियस रहते हो, तो आधे से ज़्यादा दिमाग वर्कआउट से हट जाता है। सेकेंड लेगिंग्स, तो ये वाली लेगिंग्स को ना मैं फ़िश लेगिंग्स बोलती हूँ, क्योंकि जब भी मैं पहन के जाती थी ना, 2 बार ही पहन के गई हूँ मैं ये लेगिंग्स, तो मुझे ना सब लोग बोल रहे तो फिश जैसी लग रही है, तेरे वो लग रहा है, डिज़ाइन लग रहा है फिश जैसा, एंड एवरीथिंग। एंड आई एम लाइक व्हाट, आर यू सीरियस? तो ये फिश लेगिंग्स भी बोल सकते हो। इट्स रियली नाइस, कंफर्टेबल होना चाहिए कुछ भी हो। ये टी शर्ट, ओ माई गॉड आई लव दिस टी शर्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक। मुझे इतनी पसंद है ना, बता नहीं सकती। मैं ये टी शर्ट बहुत पहनती हूँ, आई लव इट, क्योंकि इसका फिट इतना अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और मतलब गर्मी भी नहीं लगेगी आपको जल्दी जल्दी ये टी शर्ट में। ऐसी टाइप की टी शर्ट है ये। तो गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। आज मुझे सब आपको बताना था कि मेरे पास ऑर्गेनिक से क्या क्या है।
आई थिंक एक और एक टॉप है कैमोफ्लेज, जो मैंने उत्तरा के बर्थडे पे पहना था। प्रीवियस व्लॉग्स में आपने देखा होगा, वो भी अर्बनिक का है। वो भी बहुत क्यूट टॉप है, लव इट। मेरा पूरा जो वार्डरोब है पसारा पंजाबी में बोलते पसारा, पसारा पड़ा हुआ है पूरा। वार्डरोब पूरा मेस्ड अप है, मुझे ठीक करना है। बीच में मेरी सिस्टर ने ठीक करके दिया था मुझे, क्योंकि पता नहीं, कभी कभी मुझे तो वार्डरोब ठीक करने बहुत बोर होता है। So, उसने, और शी इज लिटिल, मम्मा का लिटिल OCD उसमें भी आया है। और मैं बुक कौन सी पढ़ रही हूँ, मैंने कहा आपको बता ही नहीं कि, तो मेरे फ्रेंड देव ने मुझे एक बुक दी है, बिग मैजिक। तो ये बिग मैजिक बोल रहे थे। तो ये बुक बहुत ही औसम है। अभी मैंने स्टार्ट किया, कुछ 10 पेजेस ही हुए, 20 पेजेस हो गए। इट्स रियली नाइस। अभी मैं पूरी पढ़ के आपको रिव्यू दूंगी। तो आज के गाइस इतना ही व्लॉग रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर, अरे हाँ, मैं आपको पूरी तरह हुडी बता, रुक जाओ एक सेकेंड। तो ये हुडी कुछ ऐसी लगती है, और इधर कुछ लिखा हुआ है, एक सेकेंड, आई एम नॉट फॉर एवरीवन लिखा हुआ है इधर। तो ये इसका फिट भी अच्छा है, और घर में आप पहन सकते हो। इट लुक्स क्यूटी हुडी है ये। बस इतना ही था ब्लॉग, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।